हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फार्माकोलॉजी थर्ड का एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स। आज का हम टॉपिक कवर करेंगे एमेटिक्स क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एमेटिक्स का एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन्स अगर ले लेते हैं, उसको इम्पल्स कराने के लिए, फोर्सफुली एक्सपल्शन कराने के लिए जिस ड्रग का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एमेटिक्स। आइए देखते हैं ये कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी काम करती है। ये क्या है, हमारा ब्रेन है। ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, ब्रेन स्टेम पाया जाता है। ये एरिया क्या है, ब्रेन स्टेम है। यहाँ पे ये पोन्स का एरिया होता है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के एरिया में ही वोमिटिंग सेंटर पाए जाते हैं। यही क्या करता है, वोमिटिंग इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वोमिटिंग सेंटर आपका मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है। ये क्या करता है, मेनली वोमिटिंग इम्पल्स को जनरेट करेगा। अब यहाँ अगर ब्रेन की बात करते हैं, सेरिब्रम की बात करते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटल कंडीशंस में क्या होते हैं, ये वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देते हैं और आपको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। सेकेंड आपका है CTZ रिसेप्टर। ये भी क्या करता है, वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मॉर्निंग सिकनेस, प्रेगनेंसी की कंडीशंस में क्या होता है, वुमेंस को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होने लगता है। क्यों, उस समय क्या होता है कि उनका HCG जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये ट्रिगर करता है वोमिटिंग सेंटर को और आपको वोमिटिंग इंड्यूस होगा। GIT इरिटेशन, GIT मतलब स्टमक में कभी कभी गैसियस फॉर्म इतने ज़्यादा कॉज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका वोमिटिंग सेंटर इंड्यूस होगा और आपको वोमिटिंग कॉज होगा। तो आइए समझते हैं कि वोमिटिंग क्या होता है। वोमिटिंग इज ए फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक सब्सटेंसेज लाइक टॉक्सिक सब्सटेंसेज, पॉइजन एटसेट्रा थ्रू द माउथ। ठीक है, तो वोमिटिंग में क्या होता है कि जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, हमें फोर्सफुली एक्सपल्शन होता है माउथ के थ्रू। इट अकर्स बाय द स्टिमुलेटिंग अ वोमिटिंग सेंटर। ये होता कैसे है कि जब हमारा वोमिटिंग सेंटर क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। विच प्रेजेंट इन ब्रेन, ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। किस एरिया में, मेडुला ऑब्लांगेटा में। वोमिटिंग इज द बॉडी वे ऑफ क्लियरिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। वोमिटिंग के माध्यम से क्या होता है, ये आपके बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है, क्लियर करता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को, टॉक्सिन्स को, इरिटेंट्स को और स्टमक से जो आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसको क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, वोमिटिंग कैन अकर बाय सम कंडीशंस। किस किस कंडीशंस में आपको वोमिटिंग आ सकती है। पहली कंडीशन है कि जब आपका जो वोमिटिंग सेंटर है ब्रेन का, वो अगर स्टिमुलेट हो जाए तो यहाँ पे आपको वोमिटिंग कॉज होंगी। सेकंड आपका है जब आपका CTZ रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जब ये स्टिमुलेट होंगे। थर्ड है आपका वेस्टिबुलर जो न्यूक्लियाई है, जो इंटरनल ईयर पोजीशन में पाया जाता है, जो मोशन सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी क्या करते हैं, वोमिटिंग को स्टिमुलेट करते हैं। कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन ड्यू टू पेन, साइट, एंजाइटी, स्मेल, इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका जो कॉर्टेक्स क्या होते हैं वो स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वोमिटिंग कॉज होगा। बाय GIT इम्बैलेंस, अगर GIT में कोई इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको वोमिटिंग क्रिएट होने लगता है। आइए हम समझते हैं कि मेनली ये किस किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका वोमिटिंग सेंटर है। वोमिटिंग सेंटर यहाँ पे क्या है, मस्करेनिक और H2 रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, ये एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके एरिया को ये बढ़ा देते हैं। मीन्स कॉर्टेक्स में क्या है, मेमोरी, जब आप कोई स्मेल करते हैं, आपकी एंजाइटी या बहुत फियरिंग कंडीशंस में हो रहे हो, आपको पेन हो रहा है, या विज़न या टेस्ट कंडीशंस में क्या होता है, कभी कभी आप ऐसी चीज़ खा लेते हो या आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप बहुत घबरा रहे हो, आपने ऐसी चीज़ को स्मेल कर लिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मैसेज जाता है कॉर्टेक्स को, और कॉर्टेक्स क्या करता है, इस मैसेज को ट्रांसफर करता है वोमिटिंग सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाता है। वहाँ पर मस्करेनिक एंड H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। और आपका सेकंड आपका जो सेरोटोनिन रिसेप्टर D2 रिसेप्टर्स है, H2 रिसेप्टर है और OPR रिसेप्टर्स है, मस्करेनिक और NK1 रिसेप्टर्स है। ये क्या करते हैं, CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स को एक्टिवेट करेगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये वोमिटिंग सेंटर को भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा।
नेक्स्ट आपके हो सकते हैं वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस के न्यू NTS। यहाँ पे मस्करनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, H1 रिसेप्टर पाए जाएंगे और 5HT3 रिसेप्टर जो GIT और फेरिंग्स इरिटेशंस को स्टिमुलेट करेंगे। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस स्टिमुलेट होगा और ये क्या करेंगे, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे और आपका वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर्स की अगर हम बात करते हैं, जो आपके इंटरनल ईयर के पीछे पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर वाइब्रेशन है या फिर मूविंग, मतलब आपकी जो कार मूविंग कंडीशंस में है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको वो मोशन सिकनेस हो जाता है। ये मोशन सिकनेस क्या करता है, वेस्टिबुलर को एक्टिवेट करेगा और वेस्टिबुलर्स क्या होंगे, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे। तो फिलहाल अगर हम पूरा ओवरव्यू देखें तो आपका जो CT रिसेप्टर्स है, आपका कॉर्टेक्स है, आपका वेस्टिबुलर है और NTS है, ये क्या करेंगे, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वोमिटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। इसमें MSS में हम किस ड्रग का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। सम ड्रग्स विच इज यूज इन वोमिटिंग रिफ्लेक्स आर एपिकैक। एपिकैक हमारे ये एमेटिक्स ड्रग ही होती हैं। ये क्या करते हैं, एक प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंस होते हैं, इसका मेनली यूज करते हैं हम एमेटिक ड्रग्स में। इट कंटेन्स कंपाउंड लाइक एमेटाइन दैट इरिटेट द स्टमक। ये क्या करता है, आपके स्टमक को इरिटेट कर देता है और वहाँ पे क्या, और इसका जो ट्रिगर होता है ब्रेन तक पहुँचता है, ब्रेन जहाँ पर वोमिटिंग सेंटर पाया जाता है और जिसकी वजह से आपका वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा। इपिकैक वाज ट्रेडिशनली यूज टू ट्रीट पॉइजनिंग बाय हेल्पिंग एक्सपल टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्टमक। ये इपिकैक की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनली मेडिसिन होता है जो बहुत पहले से यूज हम लोग कर रहे हैं। ये क्या करता है, पॉइजनिंग को ट्रीट करता है बाय हेल्पिंग द एक्सपल टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्टमक। ये क्या करता है, जो भी स्टमक में आपके टॉक्सिन सब्सटेंसेस है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। जिंक सल्फेट क्या करेगा और कॉपर सल्फेट क्या करेगा, आइए समझते हैं। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर केमिकल एमेटिक दैट कैन इंड्यूस वोमिटिंग। ये भी क्या करता है, वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। दे इरिटेट द स्टमक लाइनिंग एंड स्टिमुलेट NTS। और ये क्या करता है, स्टमक के लाइनिंग को इरिटेट करेगा और NTS को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएगा तो आपके जो वोमिटिंग सेंटर जो पाए जा रहे हैं वो स्टिमुलेट होंगे और जिसकी वजह से आपकी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दे वेयर वंस यूज इन कॉजेज केसेज ऑफ पॉइजनिंग। ये मेनली हम यूज करते हैं पॉइजनिंग के केसेस में, बट नाउ रेयरली यूज बिकॉज इट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। इसे हम बहुत रेयरली फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि ये टॉक्सिसिटी को भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन इज मेडिकेशन यूज टू इंड्यूस वोमिटिंग। इसका यूज होता है वोमिटिंग को इंड्यूस करने में। इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेन वोमिटिंग सेंटर। ये आपके ब्रेन के वोमिटिंग सेंटर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। दैट हेल्प टू हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्सपेल। और आपके बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इट इज़ यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन सच एज पॉइजनिंग। इसे हम इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसे पॉइजनिंग में। मस्टर्ड सोल्यूशन का यूज हम कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे दे कैन इंड्यूस वोमिटिंग बाय इरिटेटिंग द स्टमक ट्रिगरिंग द वोमिटिंग रिफ्लेक्स। ये क्या करते हैं, हम ये एक ग्लास में क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 1 टेबल स्पून हम ले लेते हैं, मिक्स विद वाटर। इसे वाटर में मिक्स कर देंगे और क्या करेगा, और हम जब इसको लेते हैं तो हमारे स्टमक से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।